रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे। नाउ उसके बाद है फर्स्ट प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम लिखने से पहले मैं शहबाज आपको, भाई। हाँ हेलो जी, हाँ हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम लोग जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें फर्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एक्चुअली जावा जो है सपोर्ट करता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, राइट। तो जी जी ऑब्जेक्ट हाँ। ओरिएंटेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास को, ठीक है, क्लास बनाए अच्छा। तो ये पर्टिकुलर क्लास है। लेकिन हम्म, नॉन जो प्रिमिटिव जो बेसिक डेटा टाइप है उसका कोई क्लास नहीं है, ठीक है, ये क्लास जी में डिफाइन नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपका जो क्लास है लैंग क्लास है उसके अंदर ये डिफाइंड है, ठीक है। हाँ, मीन्स मीन्स मतलब जो हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसका जस्ट टाइप, मतलब डेटा का टाइप देने के लिए ये हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज हाँ करते हैं। प्रिमिटिव बट और जहाँ हाँ, जैसे अभी मैं बताऊंगा उसका एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या है। जी जी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे अगर मैं इंटीजर का बात करता हूँ तो हमने इंटीजर ए लिया, सॉरी, हम्म इंट ए इक्वल्स टू एक वेरिएबल्स ले लिया, मान लिया सपोज कर ले कि आपका रोल नंबर, ठीक है, हमने 10 दे दिया, ठीक है। तो हम्म इसमें ये डायरेक्टली ये कन्वर्ट इंटरनली जेवीएम कन्वर्ट करेगा इसको ऑब्जेक्ट में, आपको बहुत आपके लिए बहुत रेफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम अच्छा। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर डिफाइंड करते हैं इंटीजर, ठीक है, तो अगर हम्म मैं इंटीजर डिफाइंड करता हूँ इस तरीके से हम्म ए, तो यहाँ पे ये इंटरनली जो है इंटीजर, हाँ, ये न्यू इंटीजर इस तरीके से डिफाइंड होगा, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट कॉल होगा, इसमें ऑब्जेक्ट कॉल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा जी। और ये आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो, ये अगर सिंपली अगर आप इस तरीके से लिखें इंटीजर बी इक्वल्स टू 100, तो इसके मतलब भी हो जाता है कि आपने जेवीएम को ये बताया है कि आप इंटीजर इंटीजर न्यू इंटीजर, ठीक है, देन ये हाँ b इक्वल्स टू 100। तो जब भी आप ये क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो ऑब्जेक्ट जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं नॉर्मल, ये अगर प्रिमिटिव डेटा का ऑब्जेक्ट होगा ये, जैसे सपोज कर लें कि हम शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग बाइट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन इसको इंटरनली जो है आपके जेवीएम इस तरीके से कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं किसी क्लास का क्लास बात करते हो, हमने एक क्लास इम्प्लाई बनाया, ठीक है, और इस हम्म इम्प्लाई के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, फॉर इम्प्लाई नंबर सैलरी नेम और उसका एड्रेस। जब इसको दूसरे क्लास के अंदर या के अंदर इसको कॉल करेंगे, ठीक है, इसके मेथड्स को हम्म कॉल करेंगे डेटा इंसर्ट और डेटा के रिट्रीव करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास का हम एक रेफरेंस बनाएंगे सी, कुछ भी नाम दे हम्म सकते हैं, दैट इज अ वेरिएबल्स, ठीक है। हम्म अगर मैंने सिर्फ सी दिया तो ये सिर्फ क्या हुआ, इसका रेफरेंस क्रिएट होगा, अभी हम्म ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन इसको हम्म ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी इसके एट्रीब्यूट को, इम्प्लाई के एट्रीब्यूट को हम एक्सेस कर एक्सेस कर पाएंगे, पाए। अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर हमने सिर्फ हम्म इम्प्लाई इक्वल्स टू सी लिखा है, तो हम्म अगर इम्प्लाई के अंदर सपोज कर ले कि एक वेरिएबल है इंटीजर रोल नंबर, हम्म ठीक है, और मैंने यहाँ हम्म पे एक मेथड बनाया है पब्लिक 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 वाइड शो रोल नंबर, ठीक है। और ये, तो ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये जो दो एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए विद इन द क्लास, ठीक है, हम्म ये एक्सेसिबल अभी नहीं होगा। अगर हम सी डॉट रोल नंबर करेंगे तो ये बोलेगा कि हम्म इट इज नॉट एक्सेसिबल, रोल नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग और ऑब्जेक्ट नॉट क्रिएटेड। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट करना का पड़ेगा। मतलब कि उस सी क्लास के हाँ। रेफरेंस को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, और ये हम्म इस तरीके से डिफाइन right, करते हैं इक्वल टू न्यू इम्प्लाई। उसके बाद हम्म ये सी डॉट रोल नंबर आप एक्सेसिबल है, एक्सेस करें। हम्म ठीक है, सी डॉट हम्म। रोल नंबर और सी डॉट सो रोल नंबर दोनों आपका एक्सेसिबल हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा जो है, प्रिमिटिव के जो ऑब्जेक्ट बने हैं इसको हम लोग बोलते हैं रैपर क्लास। ये रैप्ड किया गया है, ये रैपर क्लास है। ठीक है, इसलिए रैपर क्लास बनाया गया है कि इन फ्यूचर जब आप किसी क्लासेस के अंदर, किसी कस्टम क्लासेस के अंदर इसको अगर डिफाइंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कलेक्शंस क्लासेस में जाएंगे और वहां पे लिस्ट यूज करेंगे, और लिस्ट के अंदर आप जब इंटीजर करेंगे तो 11 में क्या है, ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करेगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप लिस्ट के अंदर नहीं आप दे सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ये आपका यूज करना पड़ेगा रैपर क्लासेस अब। ठीक है, तो ठीक है। वो देखेंगे हम लोग जब भी ये करेंगे। तो बेसिकली जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में जो है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिक डेटा टाइप जो सी सी प्लस प्लस में जो सपोर्ट करता था और जो हम हैबिट्स था सी सी प्लस प्लस में लिखने का, वो सेम यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से लॉन्च किया गया है कि आप अपने डेटा टाइप को एक्सटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैपर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जी जी। जावा ठीक। सपोर्ट करता है, जावा बोलते हैं कि हम 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट दिस दिस ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके जी ऑब्जेक्ट्स जी क्रिएट नहीं होते हैं, जी। इसलिए यहाँ पे फिर उन्होंने मॉडिफाई किया कि ऐसे रिक्वायरमेंट्स को जब हम, ठीक है, तो बस। हम इसको क्लासेस के अंदर रैप करें। जी, मैंने बेसिकली यही हुआ कि हम लोग जब क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस वक्त जो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं हाँ वो नॉन वो प्रिमिटिव यूज करेंगे हम लोग। हाँ वो हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से इसको डिफाइंड करते हैं। ठीक है, और कैसे हम लोग इसको इसको इनहेरिट करेंगे। ठीक है ना, वो हम लोग जी देखेंगे जी जी। विद ठीक। प्रैक्टिकल। ठीक है, ये जी वेरिएबल्स नेम डिफाइंड हो गया। ये फर्स्ट प्रोग्राम है, तो फर्स्ट प्रोग्राम करने के लिए हम लोग देखिए, प्रोग्रामिंग जावा की प्रोग्रामिंग आप नोटपैड पे भी कर सकते हैं या किसी आईडीई को भी आप यूज कर सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर आईडीई है आज के मतलब टुडे, वो इंटेलिजे, ये इंटेलिजे आईडीई है जिसपे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और एक और मेरे पास है इक्लिप्स, उस पे भी आप कर सकते हैं। ये दो ये से। पॉपुलर है जावा हम्म के लिए। ठीक है, जी जी। हम लोग आप दोनों ऑर्गेनाइजेशन को में इंस्टॉल कर इक्लिप्स सकते ज़्यादा यूज होता है जी। हैं। हाँ, इक्लिप्स ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इक्लिप्स जो है आईडी बहुत पुराना है। ये हम्म। इंटेलिजे जो है वो कुछ साल पहले पाइथन के साथ ये लॉन्च हुआ है, जेट ब्रेन्स जी ने लॉन्च किया है, लेकिन ये काफी मतलब के बेहतर लगता है और फास्ट है इन कंपेरिजन ऑफ एक्लिप्स। इक्लिप्स। ठीक है, जी तो हम जी लोग पहले इंटेलिजे पे करेंगे, तो उसके जी जी बाद फिर एक्लिप्स पे भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले एक्लिप्स इंटेलिजे में मैं जाता हूँ, तो इसको जो अभी शो हो रहा है इसको मैं क्लोज करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, और मैं अपने सिस्टम पे जाता हूँ। यहाँ पे इंटेलिजे जो का ऑलरेडी मेरे पास है इंटेलिजे आइडिया, तो मैंने सर्च में इंटेलिजे दिया तो ये मेरा आ गया। ठीक है, अभी जब ओपन करेंगे, चूंकि मेरे सिस्टम में बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं इंटेलिजे को, वो डायरेक्टली जो अभी मैंने क्लोज किया था वो ओपन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जी आप लोग के जी। केसेस में ऐसा नहीं होगा। ठीक न्यू है, प्रोजेक्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग के केस में क्या होगा, जब आप करें, जब आप ऑन करेंगे, अगर आपके सिस्टम पे कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, जी तो यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे फाइल न्यू प्रोजेक्ट सपोज कर ले कि आप अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये स्टेप को फॉलो करना है न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जब प्रोजेक्ट जी पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपका। ठीक है, जी इस डायलॉग बॉक्स में एम्प्टी प्रोजेक्ट है और न्यू प्रोजेक्ट, पहले है फर्स्ट हेडर जो है न्यू प्रोजेक्ट का है और एम्प्टी प्रोजेक्ट का है। ठीक है, फिर यहाँ जी पे जनरेटर जो है वो मेवेन भी है, जावा एफएक्स भी है, कॉटलिन भी है, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म भी, आईडी प्लगइन्स है, एंड्रॉइड भी। यानी अब आप ये देखिए कि इसकी स्कोप बहुत बड़ी है इस आईडी का, क्योंकि ये जी मल्टीपल टाइप्स के एप्लीकेशंस बनाने में यूज होता है। एंड्रॉइड की भी एप्लीकेशंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं,
ठीक है। एसडीके इंस्टॉल जी करेंगे, ये एंड्रॉयड के लिए रेडी हो जाएगा। आईडीई प्लगइन्स है, आप इसको, ये आईडीई के प्लगइन्स है। जैसे थीम में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे थीम जो है आप चूज कर सकते हैं। जी ठीक है, तो वह यहाँ पे मेवेन का भी है आर्किटेक्चर, मेवेन का भी आप कर सकते हैं, जावा एफएक्स का भी कर सकते हैं, कॉटलिन का भी कर सकते हैं। ठीक है, जी जी कंपोज मल्टीपल मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस जो होता है वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट अभी ले रहा हूँ। ठीक है, अब जब न्यू प्रोजेक्ट जी में आए तो सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है हमारा अनटाइटल्ड है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे हम ऑटोमेशन वीक बैच, और ऑटोमेशन वीकली ऑटोमेशन बैच, वीकली वीकली ऑटोमेशन बैच, वीकली ऑटोमेशन बैच। ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया। ये मेरा कहाँ जा रहा है, ये स्टोर कहाँ, किस लोकेशन पे, सी इंटेलिजेंस में सी हो। के अंदर, इंटेलिजेंस। अच्छा, ये क्रिएट गिट रिपोजिटरी, ये एक रिपोजिटरी बन जाएगा लोकल हमारा। ये भी जी कल देखेंगे ये गिट रिपोजिटरी क्या है। ठीक जी है, जी उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेजेज आपको सेलेक्ट करना है कि किस तरह के लैंग्वेज में आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो बाय डिफॉल्ट जावा सिलेक्टेड है, कॉटलिन में भी आप बना सकते हैं, ग्रूबी में भी, स्काला, एचटीएमएल, पाइथन। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग हैं, तो मुझे जिस पे बनाना है जावा पे बनाना है। अब जावा के अंदर मेवेन है, ग्राडल है, और इंटेलिजेंस सिस्टम जो है बाय डिफॉल्ट मेवेन है। मेवेन अगर आप यूज करते हैं तो इसमें एक फॉर्म डॉट एक्सएमएल नाम का फाइल ऐड हो जाएगा, और इसको, ये एक स्ट्रक्चर्ड आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा ओके। यहाँ पे जेडीके का लैंग्वेज हमने सिलेक्ट किया हुआ बाय डिफॉल्ट 11, हमारे पास 1.8 भी है, तो मैं 8 को नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, 11 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जी अगर आपके पास कोई लेटेस्ट होगा तो आप लेटेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 17, 20 जो भी, 21 जो भी है। ठीक है, एडवांस सेटिंग में यहाँ पे ग्रुप आईडी और एक अलग एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, और ये आपका आर्टिफैक्ट आईडी। ठीक है, ये जब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट किया तो न्यू विंडो पे मैं जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर में ये जो, ये एक प्राइमरी, ये पॉम डॉट एक्सएमएल एक फाइल है। ठीक है, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल इसलिए यूज करते हैं हम लोग कि जो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे डिपेंडेंसीज, ठीक है, स्पेशली ये डिजाइन किया गया है डिपेंडेंसीज के लिए, कि माइग्रेशंस के वक्त जब हम माइग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशंस को प्रोडक्शंस पे, तो जी प्रॉब्लम ये होता है कि, हाँ, प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जितने भी जार फाइल्स ऐड किए हैं उसका एक चेकलिस्ट बनाना होता है, और उस चेकलिस्ट को फिर प्रोडक्शन में डालने से पहले सारा का सारा हमें विद द सेम वर्जन हमें क्या करना पड़ता है, वहां वहां पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये एक हेक्टिक टास्क है, और एक मतलब हम्म कि प्रॉब्लम ये होता है कि ये टाइम टेकिंग टेकिंग है। ठीक है, तो ग्रोवी या फिर पॉम जो है, मेवेन जो है, उन्होंने एक अल्टरनेट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये दिया कि आप पॉम डॉट एक्सएमएल में जो भी आप ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी, ठीक है, बियॉन्ड दिस जावा, हम्म, उसको आप इसमें ऐड करें पॉम डॉट एक्सएमएल में, और जब प्रोडक्शंस में हम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे वर्जन्स के और वही एप्लीकेशंस जो है वो सारे जार फाइल्स जो इंस्टॉल है कर वो देंगे। डाउनलोड हो जाएंगे और अटैच्ड हो जाएंगे आपके एप्लीकेशंस में। तो फिर ये हेडेक आपके लिए नहीं रहेगा चेकलिस्ट वेकलिस्ट का। ये इटसेल्फ एक प्री प्लान चेकलिस्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, ये जी पॉम डॉट जी एक्सएमएल। इसकी और भी इंपॉर्टेंस है पॉम डॉट एक्सएमएल। जब हम लोग ऑटोमेशन में जाएंगे, सेलेनियम्स में जाएंगे, और जब टेस्ट एनजी या जेयूनिट फ्रेमवर्क्स देखेंगे, तो तब देखेंगे कि हम अपने फ्रेमवर्क्स को जो हम बनाएंगे ऑटोमेशन के लिए, ठीक है, उस फ्रेमवर्क्स को किस तरीके से पैरेलल का इस तरह से उसको क्रिएट करेंगे, सिंगल किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, सिंगल एग्जीक्यूशन, पैरेलल एग्जीक्यूशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। फिर टेस्ट एनजी कोई पर्टिकुलर हम सैनिटी के लिए यूज कर रहे हैं, रिग्रेशंस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे हम एज ए पैरामीटर्स पास करेंगे और इसी फ्रॉम द पॉम डॉट एक्सएमएल हम जब हम रन करेंगे तो ये हम हमारा अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर आपका फ्रेमवर्क रन करेगा। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऑटोमेशन सिर्फ ऑटोमेशन में नहीं, एनी अदर डेवलपमेंट्स में, चाहे आप जावा का डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड्रॉइड का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आजकल जो न्यू ट्रेंड्स है वो ये कि आप अपने डिपेंडेंसीज को पॉम डॉट एक्सएमएल में रखें। ठीक है ना। अब हमें स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, ये आपका प्रोजेक्ट का नेम है वीकली ऑटोमेशन बैच। ये आइडिया, ये इसका सेल्फ जनरेटेड फोल्डर है डॉट आइडिया, जिसके अंदर जो भी आप चेंजेस करेंगे वो इसके अंदर एक फाइल है वर्क स्पेस डॉट एक्सएमएल। वो चेंजेस परफॉर्म होता चला जाएगा जो भी चेंजेस करेंगे आप फर्दर। ठीक है। वो इस वो डिनोट ये करता है वर्क स्पेस डॉट एक्सएमएल कि आपने कब कब चेंजेस किया और क्या क्या चेंजेस किया है। आप वो एक तरीके से उसको लॉग्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। ये अच्छा जी। इसके अगेंस्ट में, ये वर्क स्पेस के अगेंस्ट में। नो, ये गिट इग्नोर है। इसमें अगर आप कोई भी फाइल्स को ऐड करते हैं तो वो फाइल्स जी आपके इग्नोर में आ जाएंगे और उसकी जो हाँ, भी वो चेंजेस होगी गिट पे वो अपलोड नहीं होगा वो फाइल में। वो ट्रैक्ड नहीं होगा। सिंपल। हाँ जी जी। ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेशन है आईएमपीएल। ये भी आईडी है। ठीक है। आइडिया मीन्स इसके बनाए हुए हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि क्या क्या हमने अभी ऐड किया है। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस नहीं करने हैं आपको, ये ऑटोमेटिकली अपडेट्स होते हैं जो भी चेंजेस होगा। तो जैसे ही सेव जी करेंगे ये इसको अकॉर्डिंगली सेव हो जाएगा। ना जो आपको फोकस करना है वो एसआरसी पे है। तो ये फर्स्ट जी फोल्डर है, सबसे इसको पहले। डिलीट नहीं करना है। ठीक है। एसआरसी जी ये हर जी स्ट्रक्चर के साथ आपको मिलेगा। जैसे ही इंटेलिजेबल में मिले करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट के हम्म, साथ ये एसआरसी होगा। ठीक है। जी एसआरसी जी। में दो फोल्डर्स है, मेन है और टेस्ट है। मेन जो है टेस्ट जी। ये यूज किया जाता है इस जो मेन आपके डेवलपमेंट होंगे, जो जावा के डेवलपमेंट होंगे। टेस्ट को जी कंसीडर किया जाता है कि आप या तो यूनिट टेस्ट कर रहे हो या आप अपना फ्रेमवर्क बना रहे हैं रिग्रेशन की या सैनिटी का, उसके जो भी आप रिक्वायरमेंट्स है वो इस टेस्ट फोल्डर के अंदर लिखेंगे। जावा जी है या फिर आप कुकुम्बर यूज कर रहे हैं तो उसके रिसोर्स फाइल कहाँ पे रखेंगे, ड्राइवर्स कहाँ पे रखेंगे, वो सारा कुछ अंडर द ये टेस्ट आएगा। मेन के अंदर जो भी जावा से आप रिलेटेड आप फाइल्स बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमारा एक ऑटोमेटिकली org डॉट एग्जाम्पल डॉट मेन हमने दे दिया है। आप चाहें तो इसको डिलीट हम्म, भी कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम। मेन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड है। तो आप इस फोल्डर को पूरी की पूरी डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पर रिफैक्टर में जाते हैं, सॉरी डिलीट है यहाँ पे, मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। जी डिलीट कर दिया मैंने ORG को। अब एक न्यू हम यहाँ पे पैकेज बना रहे हैं, तो अगर हमें न्यू ऐड करना है पैकेज, ठीक है, तो किसके अंदर करना है, जावा के अंदर करना है या ORG के अंदर करना है, टेस्ट के अंदर करना है या जावा के टेस्ट के अंदर, जावा के अंदर करना है। ठीक है। तो ये आपके ऊपर। अब पैकेज क्या होता है, पैकेज एक कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है। ये एक रैपर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, इंटरफेस के और क्लासेस के। आपके कंक्रीट क्लास हो या एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या फिर इंटरफेस हो, उसको रैप्ड करता है। ठीक है। ये पैकेज हम्म, पैकेज इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड इंटरफेसेस, कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपना स्ट्रक्चर, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप फेस करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके जो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है उसका स्ट्रक्चर आपने किस तरह से बनाया हुआ है। तो ये कोई श्योर शॉर्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे और आपके रिक्वायरमेंट्स पे कि हमने हमारा क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है या प्री मेड स्ट्रक्चर होता है। इट्स अप टू यू। बट आपको ये बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को कि जो स्ट्रक्चर हमारा फ्रेमवर्क का है, और फॉर फॉर योर इंफॉर्मेशन, द स्ट्रक्चर is not predefined or pre-made. We have create according to the our requirement। और मेरी रिक्वायरमेंट्स ये थी कि हमारे ये था, मतलब ये रिक्वायरमेंट्स था, उसके अकॉर्डिंग हमने मेन के अंदर, जावा के अंदर, ORG के अंदर एक हमने पैकेज बनाया हुआ है जिसका नाम हमने रखा हुआ है डेमो। और फर्स्ट क्लास हमने यहाँ पे रख दिया नाम, और क्लास 1 और डे 1। ठीक है।
ये डे वन हमने रखा है, मेरी रिक्वायरमेंट्स है कि डे वन में जो भी हम बताएंगे वो डे वन में आएगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ये प्रोग्राम अगर हम मुझे करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास बनाने के लिए मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, ठीक है, और ये क्लास का ऑप्शन आता है, हम इस पे क्लास पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लास पे हमने क्या करना है, फर्स्ट और हेलो वर्ल्ड, सपोज कर ले कि हमने हेलो वर्ल्ड करना है, तो यहाँ पे आपने हेलो वर्ल्ड लिखा और क्लास को सिलेक्ट किया। अगर आप सपोज कर रहे हैं कि इंटरफेस बना रहे हैं तो इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे, इनम बना रहे तो इनम को करेंगे, एनोटेशन बना रहे तो एनोटेशन सेलेक्ट करेंगे। अभी मैंने क्लास किया तो क्लास पे क्रिएट करेंगे, उसके बाद इंटर देंगे। इंटर देंगे, ये एक चूंकि मेरा गिट इनेबल है इसलिए वो मैसेज आ रहा है, ये आपका हेलो वर्ल्ड बन गया क्लास। अब इसके अंदर देखिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो लिखा है वो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है, वो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन यहाँ पे ये क्या नहीं होता है, है राइट। ये? बता रहा हूँ, इसको क्लोज करते हैं। ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हमें लाना है, पहले मैं स्ट्रक्चर से चल रहा हूँ, ठीक है, इसके जी अकॉर्डिंग। जी जी। तो ये इसको लिखने के लिए आप सिंपली पब्लिक स्टैटिक भी लिख सकते हैं इस तरीके से, पब्लिक स्टैटिक वाइड में, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग, और ये एरे है और args देते हैं, और उसके बाद पैरामीटर्स देते हैं ये, ठीक है। ये लिख दिया, ये आपका आ गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे बॉडी बॉडी जो भी प्रोसेस होगा वो लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रोसेस। और आप कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कह सकते हैं बॉडी डिफाइन, डिफाइन द बॉडी, डिफाइन बॉडी, जो भी आपका बॉडी है। बॉडी का मतलब आप जो भी प्रोसेस लिख रहे हैं, जो भी काम करना चाह रहे हैं वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। हम्म, क्लियर है। अब ये जो डबल लाइन दिए है, ये दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द कमेंट्स, ये कमेंट्स है आपका, कमेंट्स है। ठीक है। तो अभी इसको रन ये करेंगे। एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है ये? हाँ जी। ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होता मीन्स आपने हाँ, प्रेफरेंस के एग्जीक्यूट लिए नहीं क्या करेगा, लिखे हैं? इसको हाँ, इसको कंपाइलर जेवीएम और जेआरएस इग्नोर कर उसको देंगे कि ये इग्नोर इट्स कर दिया, नॉट हाँ। पार्ट ऑफ योर इंस्ट्रक्शंस, हम्म ठीक है। अब देखिए रन करने के तरीके पहले देख लेते हैं। देखिए रन यहाँ से शॉर्टकट है, ठीक है, हम्म लेकिन करेंट फाइल में जाएंगे और रन करेंगे तो अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी रन कर सकते हैं, सॉरी आगे ये थोड़ा सा कंपाइल होने में टाइम लगा है। नो, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, रिमोट हाइड प्लॉटिंग, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे रन किया करेंट फाइल, तो ये करेंट फाइल का मेन को रन किया। आप यहाँ से जो ये सिंबल देख रहे हैं ना, ग्रीन सिंबल, दिस इज आल्सो द सिंबल ऑफ रन। इसको जाएंगे तो ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका पॉपअप ओपन होगा, उसको मेन को करेंगे तो ये आ गया, रन हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है, ये इग्नोर आ रहा है। अगर ये अंडरस्टैंडेबल होता, ये इसको इंक्लूड करता जीआरई जेवीएम, तो यहाँ पे एरर आना चाहिए था, ये नहीं आया, ठीक है। नौ दो तरीके से हम रन कर अभी देखें, यहाँ इस उससे शॉर्टकट यहाँ पे जो है टूल्स बने हुए हैं, ये हैमर्स बने हुए हैं, उसके साथ यहाँ पे लिस्ट आ रहा है, ठीक है वो। और इसके बाद यहाँ पे प्ले है, ये डिबग है, ठीक है, यहाँ पे भी है। और आप रन में जा करके यहाँ से रन हेलो वर्ल्ड भी कर सकते हैं, रन ऑप्शंस में रन से। दूसरा ऑप्शन जो है शॉर्टकट है शिफ्ट, रन में जाकर के शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे तो भी आपका आ जाएगा, रन हो जाएगा। शिफ्ट F10 मैं अपने सिस्टम में देख रहा हूँ, शिफ्ट F10 देखें ये रन हो गया, ओके। तो ये रन करने का कोई भी तरीका है। नो, अभी आपका क्वेश्चन था कि ये पब्लिक स्टैटिक वाइडमेन क्या है। एक्चुअली ये पब्लिक स्टैटिक वाइडमेन एक पॉइंट है जहां से ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी प्रोसेस लिखते हैं तो कहीं ना कहीं से एंट्री पॉइंट एक होता है। जैसे आप सफर कर रहे हैं, सपोज कर लें कि झारखंड टू बंगाल जा रहे हैं, तो हर पर्सन का एक अपना एंट्री पॉइंट होगा कि हम यहाँ से अपना गाड़ी पकड़ेंगे, राइट। तो जावा का भी जी। एक एंट्री पॉइंट है कि जो आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखेंगे या स्मॉलेस्ट प्रोग्राम लिखेंगे या मीडियम साइज के प्रोग्राम लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट कहाँ से कराएंगे। जेवीएम या जेआरई कहाँ से स्टार्ट करेगा कि हाँ यहाँ से एंट्री लेवल है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूट करना स्टेप बाय स्टेप,
ठीक है, तो ये आपका जावा का एंट्री पॉइंट है, ठीक है, मेन। ठीक है, हमने मेन ही क्यों रखा, कोई और नाम भी रख सकते हैं, ऑफ कोर्स हम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप मेन पे फोकस करें कि हमें मेन ही लिखना है, क्योंकि ये एक ट्रेंड है। सी लैंग्वेज के अंदर भी मेन फंक्शन मेन होता था। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे या बीसीएमसीए के स्टूडेंट होंगे, तो सी आपने पढ़ा होगा, उसमें जो कोड हम लोग लिखते थे उसमें मेन हम लोग यूज करते थे। सी प्लस प्लस में भी है, सी शार्प में भी है, ठीक है, तो ओके, तो ये अभी उसी ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है, दैट्स अ मेन, ठीक है। नाउ अब इसमें पब्लिक हमने क्यों लिखा है, स्टैटिक क्यों लिखा, वाइड क्यों लिखा, वन बाय वन चलते हैं। वाइड, वाइड के मतलब होता है कि मेथड डजंट रिटर्न एनीथिंग, मेथड डजंट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है, इसलिए हम वाइडली यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है स्टैटिक, स्टैटिक अगर किसी भी वेरिएबल्स या मेथड को हम अगर बनाते हैं तो नो नीड्स टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं कि कॉल्ड बाय क्लास, ठीक है, और पब्लिक इसकी मॉडिफायर है, और या एक्सेस स्पेसिफायर बोले, एक्सेस स्पेसिफायर, ये एक्सेस मीन्स ये पब्लिक है, एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में किसी भी जगह पे ये एक्सेस हो सकता है। जो पब्लिक अगर अगर हमने पब्लिक मॉडिफायर स्पेसिफायर यूज किया है तो ये प्रोजेक्ट के किसी भी पार्ट में एक्सेस किया जा सकता है। तो रिक्वायरमेंट ये था कि जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो ये कहीं से ये पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए मेन ठीक है, स्टैटिक इसलिए हमने बनाया कि इस जब ये हम रन करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़े, ठीक है, ये सेल्फ कॉल्ड हो जाएगा। और मेथड और वाइड हमने इसलिए बनाए यहाँ पे, ये मैंडेटरी नहीं, इंट भी आप रख सकते हैं कि ये मेथड किसी दूसरे मेथड में जब कॉल हो रहा है तो इसको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पे जो पास किया है अंडर द पैरामीटर्स, ये पास हम कंसोल से भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये है यार, ये जो है ये हम पास करते हैं फ्रॉम द कंसोल से भी पास कर, ठीक है, स्कैन कर सकते हैं, चूंकि देखिए हम डेटा रीड जो करते हैं, डेटा का इनपुट जो है वो जावा के अंदर आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, ठीक है, फाइल से कर सकते हैं, ठीक है, या आपके अदर रिसोर्सेज से, वेब कैम से कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल वेजेज हैं, ठीक है, उससे कर सकते हैं आप इनपुट। तो अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग किया है तो कीबोर्ड जो है अलाउ करेगा कंसोल से हम इनपुट ले सकते हैं, इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड थ्रू द कंसोल, कंसोल से हम पैरामीटर इसको पास करा सकते हैं, ओके। सो ये एक इसका स्मॉल इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ये सिंबल क्यों लिया है, ये ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्यों लिखा है, इसलिए कि वी कैन, इसका एक मतलब ये है कि वी कैन इनपुट सीरीज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, सीरीज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड्स को हम एक्सेप्ट करा सकते हैं, इसलिए हमने एरे दिया। क्लियर है ये। अब हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए हम पैकेज यूज करना है सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन और प्रिंट, ठीक है, और इसके अंदर चूंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर रखेंगे, सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, लाइन टर्मिनेशन हेलो वर्ल्ड,
ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, ये पैकेज है, उसके अंदर ये ऑड जो है वो क्लास है, और प्रिंट एलन क्या है, एक मेथड है जिसके अंदर ये फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो इसके बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं, जिसके अंदर ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारे आउटपुट कंसोल्स पे ये यहाँ पे ये आउटपुट कंसोल है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारा लिखा हुआ आ जाएगा ये। ठीक है, ओके। तो कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए, मैसेज प्रिंट करने के लिए या वैल्यू प्रिंट करने के लिए, चाहे वो किसी भी वेरिएबल्स का वैल्यू हो या कोई भी मैसेज हो, आपके इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, जो भी हो, उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर और प्रिंट एलएन। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप प्रिंट एलएन यूज करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, दूसरे लाइन पे प्रिंट होगा। अगर प्रिंट सिर्फ यूज करेंगे तो लाइन ब्रेक नहीं होगा, सेम लाइन पे प्रिंट होगा। जैसे सपोज कर ले कि हम यहाँ पे सिस्टम, मैं ये शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, और ए शॉर्ट करके इंटर मारेंगे तो सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन दिया है, फर्स्ट लाइन, ठीक है जी। और फिर मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से, और यहाँ पे सेकेंड लाइन देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्रिंट एलन है, तो ये लाइन प्रिंट होने के बाद, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद कर्सर आपका कहाँ चला जाएगा, इंटर हो जाएगा, और उस इंटर लाइन पे यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लाइन, यानी कि हेलो वर्ल्ड के बाद नेक्स्ट लाइन पे आपको फर्स्ट लाइन दिखाएगा, और उसी के साथ सेकंड लाइन दिखाएगा, कंटिन्यूएशन के साथ। रन करें, देखे हेलो वर्ल्ड हुआ, उसके बाद न्यू लाइन पे गया, और फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन एक ही लाइन पे प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे एस सिस्टम डॉट आउट देता हूँ, ये प्रिंट करता हूँ, और ये है जैसे लाइन, तो अभी क्या होगा कि प्रिंट होगा लाइन, उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है तो हेलो वर्ल्ड लिखाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये क्या होगा, प्रिंट होगा आपका फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। लाइन है, हेलो वर्ल्ड है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नाउ क्लियर है ये जी जी। ठीक। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि मैं आज अर्थमेटिक ऑपरेटर तक आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इससे कुछ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, कल इंशाल्लाह फिर सेम हम लोग यहीं पे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डे 1 में हेलो वर्ल्ड हुआ, हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से, अरिथमेटिक ऑपरेटर एग्जांपल। देखिए मैं जिस तरह से यूज कर रहा हूँ, कोशिश आप भी कीजिएगा कि उसी तरीके से आप क्लास का नेमिंग कन्वेंशन जो है वो, जब हम क्लास लिखते हैं तो जो भी वर्ड होता है उसका पहला जो होता है लेटर, उसको कैप्स हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूएशन वर्ड है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर एग्जांपल, यहाँ पे 3 वर्ड है, अर्थमेटिक अलग है, ऑपरेटर अलग है, एग्जांपल अलग है, तो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को हमने कैप्स बनाए हैं, बाकी को स्मॉल रखा है। इसको हम लोग बोलते हैं कैमल केस। क्या बोलते हैं, कैमल केस। तो कैमल आपको केस। कैमल केस यूज करना है। ठीक है, नाउ ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अभी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसका शॉर्टकट है PSVM लिखें और इंटर दे, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, हम 2 नंबर ले रहे हैं, 2 नंबर ले रहे हैं और उसको ऐड करेंगे, और ऐड करके यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो 2 नंबर हम ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का होगा, जैसे हम सपोज कर ले कि हमने ये 100 एंड 200, ये दोनों को ऐड कर करके हमें इसका रिजल्ट दिखाना है, यानी कि रिजल्ट हमें दिखाना है क्या, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट
इक्वल्स टू, इस तरह से फॉर्मेट में हमें दिखाना है 300। तो मैं 100 एंड 200, इसके दो तरीके हैं। या तो फिर हम इसको इनपुट कराएं 100 200, ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली अभी इसको डिफाइंड कर देते। तो अभी अभी जो हम आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो डिफाइंड कर रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू। तो हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं, चूंकि ये 100 जो है इंटीजर में बिलोंग्स करता है, तो 100 हमने लिया और इसका एक वेरिएबल से नेम देंगे एक्स, और यहाँ पे असाइन करेंगे उसमें वैल्यू 100, और दूसरा वेरिएबल देंगे वाई, इसका हमने दे दिया 200, ठीक है। अब एक ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इंटीजर ही होगा, तो हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल्स ले लिया, उसमें एक्स प्लस वाई को डिफाइंड कर लिया, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल्स का डिफिनेशन। इसको डायरेक्टली हम इस तरीके से भी कर सकते थे, ये शॉर्ट हम यहाँ पे करते, ठीक है, और यहाँ पे देते रिजल्ट इक्वल्स टू 100 प्लस, यहाँ पे अंडर ब्रैकेट 100 प्लस 200, ठीक है। और इसको दूसरी तरीके से वेरिएबल्स के साथ हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने कर दिया रिजल्ट, ठीक है। ये दोनों में आपका सेम रिजल्ट आएगा, 300 300, दो लाइन प्रिंट होगा, ठीक है। ओ सॉरी, देखिए ये प्रीवियस वाले को ले रहा है, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है करंट फाइल सिलेक्ट किया, इसको प्रेस किया, रिजल्ट 300 300। अब इसमें क्या है, ये जब हम यहाँ पे जो हमने प्रोसेस लिखा है एडिशंस का, ठीक है, इसमें ऑलवेज क्या होगा कि ये रिजल्ट हमेशा 300 होगा, और यहाँ पे हम अगर वैल्यू चेंज हो कर देते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा चेंज हो जाएगा, राइट। अब ये 200 को ऐड कर रहा है 400, लेकिन ये हमेशा 300 ही दिखाएगा। तो वेरिएबल्स हम इसलिए लेते हैं कि इसकी वैल्यू को हम ऑन रिक्वायरमेंट चेंज कर सके। क्लियर है ये कंसेप्ट की वेरिएबल्स क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करेंगे तब होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू हम इसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे अभी स्टिल कांस्टेंट है, अगर हम इसको प्रोडक्शंस पे डाल देंगे तो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हमें चेंज करने के लिए या तो हम इनपुट ले इससे कीबोर्ड से, कि वो मुझे जब रन हो तो ये हमसे डिमांड करे कि भाई यहाँ पे वैल्यू दो जो तुम्हें ऐड करना है, ठीक है, या फिर हम एक फाइल से में वैल्यू करें, मींस की डायनेमिक टाइप का इनपुट का कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ डायनेमिक टाइप के इनपुट के लिए, एडिशंस के लिए, कि किस तरीके से हम इनपुट लेते हैं, इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड ऐड कर दें, और यहाँ पे PSVM हमने एक स्कैनर क्लास होता है जो कि यूज होता है इनपुट लेने के लिए, स्कैनर सिस्टम डॉट, यहाँ पे एक पैरामीटर होता है सिस्टम डॉट इन, हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इंटीजर x ले लिया, और उससे पहले एक मैसेज हम दे देते हैं आपको कि इंटर वैल्यू फॉर x, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ प्रोसेस क्या हो रहा है। और यहाँ पे इंटीजर मैं यहाँ पे x लेता हूँ, और यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, ये ले लिया, ये इनपुट है, मेथड है। और दूसरा नंबर हमने यहाँ पे ले लिया y, ठीक है, इंटर वैल्यू फॉर y। और यहाँ पे हमने इंटीजर रिजल्ट ले लिया, मैं शॉर्ट में इंटीजर रिजल्ट x प्लस y, ठीक है, और ए शॉर्ट करें रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस रिजल्ट में, ठीक है। अब रन करें, यहाँ पे करंट फाइल करें, रन करें। जब आप रन करेंगे तो ये हमारा यहाँ देखें, ये कंसोल